दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया की अब तक की रिकॉर्ड की गई हुई फास्टेस्ट चीज एक मैन होल है? व्हाट? और क्या आपको पता है एंड्स का भी कब्रिस्तान होता है? क्या? वेल दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, यूएस में एक स्टेट है जिसका नाम है केंटाकी, और आपको पता है वहाँ पे अगर आप अपनी बैक पॉकेट में आइसक्रीम रखते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्या? हाँ। अब आप इमेजिन करो कि आप केंटाकी में हो और गर्मियों का मौसम है वहाँ पे, और तभी आपको वहाँ पे एक आइसक्रीम वैन दिखती है और आप वहाँ से एक आइसक्रीम परचेज भी कर लेते हो, और आप खाते खाते रास्ते से जा ही रहे होते हो कि आपको एक खूबसूरत लड़की दिखती है जिसके हाथ में 2 डॉग्स हैं और उसका शू लेस खुला हुआ है, और वो आपको कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या आप ये दोनों डॉग्स को संभाल सकते हो जब तक मैं अपनी शू लेस नहीं बांध लेती? तो आप बोलते हो ठीक है, लेकिन आपके हाथ में तो आइसक्रीम कोन है। तो मजबूरी में आपको आपका आइसक्रीम कोन आपकी बैक पॉकेट में रखना पड़ा और आप वो दोनों डॉग्स को संभालने के लिए पकड़ लेते हो। तभी वहाँ पे एक पुलिस आ जाता है और आप कुछ समझ पाते हो उससे पहले ही आपको वो पुलिस अरेस्ट कर लेता है। क्या? क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम अपने पॉकेट में रखना इलीगल है। यस। अब आप बोलोगे कि क्या है यार, मतलब ऐसा क्या सेंस है, मतलब वहाँ पे क्यों इलीगल है? वेल, आपको बता दूँ, इस लॉ का कुछ लेन देना नहीं है आइस जैसी चीज़ें अपने पॉकेट वगैरह में रखने की। इसका सीधा सीधा लिंक था घोड़ों से। जी हाँ, और वो कैसे मैं अभी आपको बताऊँगा। 80s के ज़माने में चोरों ने एक न्यू आइडिया निकाला था घोड़ों को चोरी करने का। चोर बहुत ही चालाक हो गए थे और वो घोड़ों को चुरा रहे थे, वो भी उन्हें बिना छुए, और ये सारी चोरी वो कर रहे थे सिर्फ एक आइसक्रीम के कोन से। चोरों को बस इतना ही करना था कि एक भूखे घोड़े के सामने एक आइसक्रीम कोन अपने बैक पॉकेट में रखना था, और भूखा घोड़ा उस आइसक्रीम के लालच में उसके पीछे पीछे चला आता था, और चोर बड़े ही आसानी से घोड़े चुरा ले जाते थे। और अगर समझ लो किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ भी लिया तो वो सीधे सीधे कह देता था कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप ही का घोड़ा मेरे पीछे पीछे आ रहा है ना। लेकिन धीरे धीरे ऐसी चोरी बहुत बढ़ने लगी, और ये तब तक चालू रहा जब तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं आ गया। तो वहाँ की कोर्ट ने एक लॉ बनाया कि आइसक्रीम बैक पॉकेट में रखना इलीगल है, क्योंकि इससे घोड़ों की चोरी होती थी। तो वो लॉ अभी भी चल रहा है, तो बच के रहना अगर आप केंटाकी में हो। दोस्तों, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस धरती पे आज तक का रिकॉर्ड किया हुआ सबसे तेज स्पीड वाली चीज़ क्या है? तो मे भी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो चीता है या फिर बुलेट, राइट? पर मैं आपको बता दूं, ये दोनों में से कुछ भी आज तक का रिकॉर्ड किया हुआ फास्टेस्ट चीज़ नहीं है। तो फिर क्या है? वेल, आज तक की सबसे फास्टेस्ट चीज़ रिकॉर्ड की गई हुई चीज़ है मैन होल। हाँ, वही वो राउंड लोहे का बना हुआ एक ढक्कन। वेल, ऐसा नहीं है कि मैन होल खुद अपने आप उठ के तेज़ भागने लगा, उसे एक्सप्लोड किया गया था स्पेस में। 26 जुलाई 1957 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट रॉबर्ट ब्राउनली ने डिज़ाइन किया था एक फास्कल ए बॉम्ब टेस्ट न्यूक्लियर फॉलआउट को काउंट करने के लिए, और वो बॉम्ब को रखा गया था एक मैन होल के एकदम नीचे, जो कि था 486 फीट, यानी कि लगभग 148 मीटर डीप। और जब बॉम्ब एक्सपोर्ट हुआ तब वो मैन होल बहुत स्पीड से ऊपर चला गया, और ये देख के ब्राउनली बहुत खुश हुए। खुश हुआ और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फिर से करने का सोचा, फास्कल बी नाम से, ताकि वो इस बार मैन होल की स्पीड जान सके। और उन्होंने इसके लिए ऐसे कैमरे का इस्तेमाल किया जो 1 फ्रेम पर मिली सेकंड से रिकॉर्ड करता था, और ब्राउनली ने एस्टिमेट किया कि वो मैन होल की स्पीड 125,000 माइल पर आवर थी, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को लगने वाली इस अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से 5 गुना ज़्यादा था। वाओ! ब्राउनली ने सोचा था कि वो मैन होल वापस से अर्थ पे आएगा।
यानी कि वापस से नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो मैनहोल आज भी स्पेस में कहीं भटक रहा है हमारे धरती को ऑर्बिट करते हुए। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आइसक्रीम्स का भी ग्रेवयार्ड होता है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि एंट्स का भी ग्रेवयार्ड होता है। बस एंट्स रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं दफनाते जैसे हम दफनाते हैं। एंट्स ये करते हैं क्योंकि उन्हें इनकन्वीनियंस फील होता है। जब भी कोई एंट मरती है तब 2 दिन के अंदर उस एंट की बॉडी में से एक एसिड इमिट होता है जिसे हम कहते हैं ओलिक एसिड। इस एसिड की वजह से बाकी जिंदा एंट्स को बहुत इनकन्वीनियंस फील होता है, जिस वजह से वो एंट्स उस मरी हुई एंट को उठा के दूर कहीं ले जाके दफना देते हैं। कई साल पहले साइंटिस्ट ने रिसर्च के लिए एक जिंदा एंट पे ये एसिड डाला था और उन्होंने देखा कि उसी के साइड के कुछ एंट्स ने उस एंट को उठा के अपने कबीले से दूर फेंक दिया। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि उस जिंदा एंट पे क्या बीती होगी। वो तो मरी भी नहीं थी, फिर भी उसे उसके कबीले से दूर कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के फंडे आपको, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई भी फंडा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय।